मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर में बन रहे महाभारत अनुभव केंद्र का निरीक्षण किया। इस प्रोजेक्ट को लेकर सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और सीईटी एग्जाम को लेकर दुरुस्त व्यवस्था करने का दावा किया। सीएम ने कहा कि जिस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, वहां इतिहास को जीवंत रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा, यह केंद्र आम लोगों को महाभारत से जुड़े प्रसंगों का प्रत्यक्ष अनुभव देगा। जो कुछ महाभारत काल में घटा, वह सब इस केंद्र में अंकित किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर की शुरुआत में कुरुक्षेत्र आ सकते हैं और उनके आगमन को ध्यान में रखते हुए ही निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस की नीतियां गरीब को और गरीब करने वाली रही हैं, जबकि कुछ खास लोगों को अमीर बनाने का ही काम उन्होंने किया। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर चल रही जांच में उन्होंने कहा कि लंबे समय से जो मामले लटके हुए थे, उनमें जांच चल रही है, सरकार उसे सामने ला रही है। सीएम नायब सैनी ने कहा, सीईटी परीक्षा 26-27 जुलाई को होगी। इसके लिए 9200 बसों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा, बेटियों की सुविधा के लिए परिजनों को साथ जाने की अनुमति दी गई है। हर स्तर पर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। वहीं पंजाब सरकार द्वारा भिखारियों के डीएनए टेस्ट करवाने के फैसले पर सीएम नायब सैनी ने कहा, हर सरकार अपने अपने तरीके से कार्य करती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, भगवंत मान भी बेचारे लगे रहते हैं, मगर उनके पीछे एक छुपी हुई ताकत है। उन्हें पता ही नहीं लगता किसका डीएनए टेस्ट करना है, किसका नहीं। आज ज्योतिसर में जहाँ भगवान श्री कृष्ण की पवित्र भूमि है और जिस भूमि पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एक विराट दर्शन दिए थे, सर्व मानव कल्याण के लिए अपने मुखारबिंद से गीता का पवित्र संदेश भी दिया था। आज यहाँ पर इस पवित्र भूमि पर वो सब कार्य, उनकी वो रचनाएं इस पवित्र भूमि पर जो महाभारत के समय हुई थी, वो सारा इतिहास इस भूमि पर अंकित होगा और उसके ऊपर लगातार गति से काम चल रहा है। उस काम के रिव्यू बैठक के लिए आज मैं यहाँ पर आया था और बारीकी से उसके ऊपर चर्चा की है। जल्दी ही ये कार्यक्रम, सभी जो कार्य हैं वो पूर्ण हो जाएंगे और जब कार्य पूर्ण होंगे तो आम जनमानस के लिए उस इतिहास को देखने का यहाँ गौरव प्राप्त होगा। ये आम पब्लिक के लिए खोले जाएंगे। अभी छोटे छोटे कुछ काम भी थे, उन कामों को जल्दी ही गति दे करके पूरा कर लिया जाएगा। उम्मीद है सर इसका हम सोच रहे हैं कि 1-2 महीने के अंदर इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये गीता जयंती जब आएगी उस गीता जयंती तक हम इसको ओपन कर लें। ऐसी संभावना है सीएम साहब, प्रधानमंत्री आ रहे हैं नवंबर में, उससे पहले इसको चालू कर दिया जाएगा। उनसे कराया आज नहीं, देखिए इतना बड़ा स्थान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हमारी सांस्कृतिक विरासत को जिस प्रकार से मजबूती मिली है और उस सांस्कृतिक विरासत को मजबूती करते हुए हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर भी लगभग 250 करोड़ रुपया इस महाभारत भगवान श्री कृष्ण की इस पवित्र भूमि का जीर्णोद्धार करने के लिए दिया है और एक ऐतिहासिक स्थल बना है। वो इतिहास यहाँ अंकित लोगों को सजीव देखने को मिलेगा। मैं धन्यवाद भी करता हूँ और जब ये पूर्ण होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम जरूर ये आग्रह भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे कि आप अवश्य यहाँ पर आएँ, ऐसा हम आग्रह करेंगे। सीएम साहब कांग्रेस का लेंगे भी, जल्दी तो है नहीं कोई, क्यों है जल्दी या कोई। रॉबर्ट वाड्रा जी वो बंद है, कोरोना काल से बंद है सर वो। अच्छा, उसको खुला नहीं वो तब से। वो देख लेंगे, क्योंकि क्या कारण है मैं अभी चेक करके उसको
जल्दी खुल जाएगा और कुरुक्षेत्र हम सब मिलकर के एक ये अलग कुरुक्षेत्र की पहचान वो बने, पूरे विश्व के अंदर बने। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती आप देखते हैं पूरे विश्व के अंदर आज वो फैल रही है और लोग प्रेरणा भी ले रहे हैं। आज बड़े बड़े फिलोसफर्स, बड़े बड़े अर्थजीवी और बड़े बड़े बुद्धिजीवी सब इस पवित्र गीता से प्रेरणा लेकर के अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। और ये पवित्र ग्रंथ जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया है वो एक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, कर्म के मार्ग को प्रशस्त करता है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, कुरुक्षेत्र के लिए बड़े गर्व की बात है, हरियाणा के लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि इस जो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की ये पवित्र भूमि इसका जीर्णोद्धार गति से हो रहा है। केस चल रहा है क्योंकि अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई गलती या कोई भ्रष्टाचार होता है वो सामने तो आता है, परंतु कांग्रेस ने किस प्रकार से हर विषय को ताक के ऊपर रख करके गरीब लोगों को और गरीब करने का काम वो कांग्रेस की नीतियों ने किया है। उनकी नीति गरीब व्यक्ति के लिए तो गरीब करने की थी कांग्रेस की, परंतु कुछ लोगों को अमीर करने की भी थी जो उनके नज़दीक रहते थे। उनमें वाड्रा साहब भी है। ये कांग्रेस की नीतियाँ थी। पंजाब के अंदर भिखारियों को बकायदा डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। कल पकड़े हुए भिखारियों को पकड़ा जा रहा है। भिखारी है, उनका डीएनए टेस्ट होगा। जो बच्चे गुम हैं उनकी भी पहचान हो सकेगी और उनको कहीं ना जो डीएनए टेस्ट करके उनको भिखारियों के साथ किया जाएगा। बच्चे के जो बिने के बच्चे हैं, जहाँ उठाए हुए बच्चे हैं, मिसिंग बच्चे। नहीं, देखिए सरकार अपने अपने तरीके से अपने स्टेट में काम करती है। भगवंत मान भी बेचारे लगे रहा परंतु उसके पीछे कोई और ताकत आ, आपको भी पता है। ये वो हाइड ताकत आ उसके पीछे, उसने तो पता नहीं लगता किसका डीएनए टेस्ट करना किसका नहीं करना। सीएम साहब एक अच्छी पहल है, 26 तारीख को सीटी का पेपर होने जा रहा है, काफ़ी बच्चे हैं जो। हाँ, मैं सभी हरियाणा प्रदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और बच्चों के प्रति हमारा कमिटमेंट है। बच्चों ने मुझे कहा, लगातार बोलते रहते थे, हमारे युवा साथी, हमारी बेटियां भी आती रहती थी कि सीटेट का पेपर कराएं। हमने सीटेट की रजिस्ट्रेशन खोली, 13,87,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ और अभी 27-28 को 26-27 को उसका पेपर भी होने वाला है। और हमने उसके लिए बड़ी व्यवस्था की है। 9,200 बसें हमने कुछ हरियाणा रोडवेज की बसें ली है। हमने सभी प्राइवेट स्कूल से आग्रह किया था कि बच्चों को हम घर से लेकर के एक पॉइंट बनाए, उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उनको वहाँ से लेकर के बेटियों के लिए परिवार का एक व्यक्ति जा सकता है, ये भी प्रावधान किया है। उनको एग्जामिनेशन सेंटर तक और सेंटर से घर तक ये पहुँचाने का काम करेंगे और उसके अंदर किसी का कोई किराया नहीं लगेगा। सरकार ने निर्णय किया है और बच्चों को हित के अंदर, क्योंकि हमारी सरकार का जो कमिटमेंट रहा है उस कमिटमेंट को बच्चों के आदेश के ऊपर ही हम लगातार पूरा कर रहे हैं। अच्छा है क्योंकि इस प्रकार के जो टेररिस्ट लोग हैं वो अव्यवस्था फैलाने का काम करते हैं, लोगों में भय पैदा करने का काम करते हैं और उसके ऊपर जो निर्णय किया वो ठीक किया।